ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल शुरू होने वाले 5वें टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने टीम में चल रहे कथित अंदरूनी कलह पर एक बड़ी बात कही है। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गौतम गंभीर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी खबरें चल रही हैं उसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी और कोच के बीच की बातचीत उन्हीं के बीच रहनी चाहिए, ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि गंभीर साफ तौर पर ड्रेसिंग रूम की बातचीत कथित रूप से बाहर आने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ये टीम गेम है और टीम ही सर्वोपरि है। कल से सिडनी में 5वां और आखिरी टेस्ट शुरू हो रहा है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। आप जब ऐसे टॉस पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि बैटिंग ने अच्छा नहीं किया या बॉलिंग ने अच्छा नहीं किया। अगर बैटिंग ने और बॉलिंग ने अच्छा नहीं किया होता तो हम 2-1 नहीं होते, एक टेस्ट मैच नहीं जीते होते या 2-1 डाउन नहीं होते, हम और वर्स्ट सिचुएशन में हो सकते थे। तो जैसे मैंने बोला कि आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ वरीसम है। ये पहली बात तो है कि सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हो और एज ए टीम ही हारते हैं। और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए। विराट और रोहित के साथ क्या कुछ आपकी कॉन्वर्सेशन जो आप बता सके हमें, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन? देखिए, सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन हुई है कि हम अगला टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वाला टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं। Yeah, Akashdeep is out because he's got a back issue, and that's the only injury concern. स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या बात रही होगी ऐसी ड्रेसिंग रूम की जो बाहर आने से इतना ज़्यादा गौतम गंभीर नाराज? हालांकि ये उनका टिपिकल अंदाज नहीं है, काफ़ी माइल्ड और सबड्यूड तरीके से ही वो बात कह रहे हैं, लेकिन है कुछ ऐसी बात जो उनके मन को कचोट रही है। देखिए, एक तो आपकी टीम हार रही है और करियर दांव पर है, और आपको ये भी समझना होगा कि गौतम गंभीर का फ्यूचर भी दांव पर है। उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। नेहा, बड़ा उस वक्त मुझे अजीब लगा था, बिकॉज किसी भी कोच को एक साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। और आज 6 महीने बाद ये बातें हो रही हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस नहीं सुधरी तो उनको हटा दिया जाएगा। वहीं पर आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, शायद अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं। हालांकि वो मान नहीं रहे, वो अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। फिर है विराट कोहली, जिन्होंने 5 साल से परफॉर्म नहीं किया। अश्विन नाराज होकर चले गए। तो ये होता है जब इस तरह के दौरे आते हैं, ट्रांजिशन के दौर पे खिलाड़ी इनसिक्योर होते हैं, कोच इनसिक्योर होता है, और उसके ऊपर आपकी हार हो जाए तो फिर तो कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ चौपट ही हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कप्तानी की एस्पिरेशंस, उस कहानी में ये भी लिखा है कि 2-3 यंगस्टर्स हैं जो खुलेआम अपनी कप्तानी की एस्पिरेशंस रखते हैं और खिलाड़ियों को बताते हैं। इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं है। फिर एक सीनियर खिलाड़ी है जो कहा जा रहा है कि शायद कप्तानी कर चुके हैं, और वो कह रहे हैं मैं मिस्टर फिक्स इट हूं, मैं दोबारा से कप्तानी करने को भी तैयार हूं। तो मतलब जब ड्रेसिंग रूम में लीडरशिप को लेके इतनी महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ जाएं तो उसके बाद तो हालात वही होते हैं जो इस दौरे पर हुए। नहीं, लेकिन जो सीनियर बल्लेबाज हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोच पर भी उसका दारोमदार आता है। ऐसे में गौतम गंभीर भी प्रेशर में है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ भी टीम इंडिया के लिए सही नहीं चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि लोग बुमराह की कप्तानी से नाराज हैं, नहीं करना चाहते हैं बुमराह कप्तानी, अगर तो उसमें भी कई प्लेयर्स का हाथ है। नहीं, बुमराह ने कप्तानी की थी और पहला टेस्ट मैच जीता भी था। आई थिंक अब रोहित के बाद टेस्ट क्रिकेट में वही कप्तान भी होंगे। लेकिन होता क्या है ना कि ये ट्रांजिशन का दौर है। मुझे याद है आज से ठीक 12-13 साल पहले 11-12 जो 8 महीने थे, इंग्लैंड में हम 4-0 हार के आए, ऑस्ट्रेलिया में भी 4-0 हारे, और उसमें क्या हुआ, राहुल द्रविड़ के रन नहीं आए, लक्ष्मण के रन नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, चुपचाप रिटायरमेंट ले ली। हालांकि उम्र भी हो गई थी। तो ये रोहित के लिए या विराट के लिए दौरा इतना आसान नहीं होने वाला था। होता क्या है कि हम क्रिकेट माजी में जीते, हमें लगता है कि यार 15 साल से मैं रन बना रहा हूँ, फैंस को भी लगता है यार ये तो किसी भी दिन जाके रन बना देंगे। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्रिकेट में सिर्फ उम्र ऐसी चीज है
जिसके खिलाफ आपकी नहीं चलती। बाकी आप कुछ भी कर लें तो एक वक्त आता ही है, और शायद इंडियन टीम के लिए वो वक्त अब आ ठीक है, गया। अभी फिलहाल वक्त ठीक नहीं चल रहा है टीम इंडिया के लिए। नितिन मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, कल से टेस्ट शुरू होने वाला है, सिडनी टेस्ट। ऐसे में टीम इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं बचा पाती है तो क्या संभव है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी पर गाज गिर सकती है? देखिए नेहा, गाज गिरने वाली जो बात है, जैसे कि अभी विक्रांत जी भी कह रहे थे कि ये टेस्ट मैच आई थिंक रोहित शर्मा के लिए तो आखिरी टेस्ट मैच होना चाहिए, क्योंकि अभी आज से 3-4 महीने बाद भारतीय टीम को कोई टेस्ट मैच खेलना है, वो भी इंग्लैंड जाकर। तो आज जब कल भारतीय टीम वहां पर उतरेगी, मेरे हिसाब से शायद वो उनका अपना आखिरी मैच खेल रहे होंगे इन सेम विद विराट कोहली। उनके साथ भी सिचुएशन वैसी ही है, क्योंकि उनका भी बल्ला शांत ही है। पिछले अगर हम 2-3 साल भी उठाकर देख ले, आप इसी सीरीज को उठाकर अगर देखें तो सिर्फ 100 आया है उनका, उसके बाद उनका बल्ले से कोई रन नहीं निकला है। सिमिलरली जब दूसरे टेस्ट मैच में आते हैं कप्तान रोहित शर्मा, तब से लेकर अभी तक उनके भी बल्ले से रन नहीं आया है। नीचे अगर आप देखें तो यंगस्टर्स बहुत कमाल कर रहे हैं। नीतीश रेड्डी ने शानदार पारियां खेली, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी किया, और जब वक्त आया मेलबर्न में उन्होंने वो 100 भी करके दिखाया। सुंदर ने भी उनका साथ दिया। यहाँ एक छोटा सा सवाल ये उठता है कि अगर आपको ऊपर से पुश नहीं मिलेगा, आपकी इनिंग बिल्ड नहीं हो पाएगी, तो प्रेशर नीचे के लोग कैसे झेलेंगे? तो साथ ही टीम में साथ बदलाव संभावित हैं कल जब टेस्ट खेला जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज गौतम गंभीर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ भी कर दिया कि आकाशदीप को बैक की का जो है वो इशू है, वो इंजर्ड है, इस वजह से वो बाहर है। यानी कि उनकी जगह एक दूसरा खिलाड़ी वो अंदर आएगा। दूसरा जो मुझे नजर आ रहा है चेंज, एज पर जो सोर्सेज हैं, वो हो सकता है कि ध्रुव जुरैल की टीम के अंदर में वापसी हो, वो अंदर आए, और शायद ऋषभ पंत बाहर बैठे। बट ये चूंकि आज गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम कल विकेट देखेंगे और उसके बाद अपनी 11 तय करेंगे, तो हो सकता है कल आपको 2 चेंजेस जो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नजर आए। नितिन, एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि अगर गौतम गंभीर किसी बात से नाराज थे, अगर ड्रेसिंग रूम की बात बाहर गई, उस बात पर वो खफा थे, तो वो खिलाड़ियों के बीच भी मीटिंग करके समझा सकते थे। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, आई थिंक नेहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जरूरी था गौतम गंभीर का, क्योंकि क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से आपको एक क्लैरिटी मिली है। क्योंकि जो खबरें आई थी उसमें तो ये बताया गया था कि भाई गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ड्रेसिंग रूम में गए, वहां पर उन्होंने प्लेयर्स को जो है बहुत लताड़ा उनको खरी खोटी सुनाई, उनको ये समझाने की कोशिश की कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं, न्यूजीलैंड से आप हार के यहाँ पे आए, आपकी परफॉर्मेंस देखिए। तो बहुत सारी नेगेटिव बातें भी जो है वो फैलने लगती हैं। आई थिंक गौतम गंभीर ने अच्छा काम किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बताया कि टीम जो है वो सेफ हैंड्स में है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑनेस्टी जो है सबके लिए वो बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट किसी भी और ऐसे में अगर खटपट है नितिन, तो एज अ टीम प्लेयर आपको ये इंश्योर करना होता है, ये सुनिश्चित करना होता है कि सब एकजुट होकर खेलें, आपसी मनमुटाव खत्म हो जाए, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।